श्री राम जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम जी वन गमन को चले। आज दूसरा दिन श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे सिंसपा तल में रात बिताई। रात को लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन पर बैठकर राम जी का पहरा कर रहे हैं। ये देखकर राम जी के प्रिय मित्र वह निषाद राज वो भी लक्ष्मण जी के साथ पहरा देने लगे धनुष बाण हाथ में लेकर। फिर ये दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं। निषाद राज दुख प्रकट करते हैं कि कहाँ जो राज्य पाने के अधिकारी वे जंगल कानन भटकने के लिए बाध्य हो गए। ये विधाता ही वाम है या कई माता पे भी दोष देने लगे। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है, सभी अपने कृत कर्म का फल भोगते हैं। काजे किसी को दोष देना ठीक नहीं है। और जहाँ तक राम जी की बात है, राम जी तो
पर ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, परमार्थ की मूल हैं, उनके लिए तो वनगमन क्या राज्य सब एक समान है। इसलिए राम जी के विषय में दुख नहीं करना चाहिए। किसी को दोष देने का जरूरत नहीं है। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि विवेक तो यही है कि सब कुछ छोड़कर राम जी के चरण कमल में अनुराग हो जाए। कहते हैं होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण रत रागा। सखा परमारथ येहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परमारथ येहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। लक्ष्मण जी कहते हैं हे सखा, विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है और तभी रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। मन वचन कर्म सबसे श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत लखनादिय रूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, वैनित नेति निरूपहि वेदा। कहते हैं राम पर ब्रह्म है, सभी परमार्थों की मूल है। अभिगत सहज में जाने जाने वाले नहीं हैं, अलग हैं, स्थूल दृष्टि से देखने में आने वाले नहीं हैं, अनादि हैं, इनका आदि नहीं है, अनूप हैं, उपमा रहित है, सकल विकार रहित गत भेदा, सभी प्रकार के विकारों से रहित है और सभी प्रकार के भेदों से भी शून्य है। कैनित नेति निरूपहि वेदा। कहाँ तक कहा जाए वेद नेति नेति कह करके या नहीं कह करके इनके परम स्वरूप की वर्णना करते हैं। इन भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए दोष मोह करने का, खेद करने की बात नहीं है। भगत भूरि भू सुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल। करत चरित धरि मनुजतन, सुनत मिटहि जगजाल। क्योंकि वही सच्चिदानंद, वही कृपालु रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करते हैं। कब कौन सी लीला करते हैं इसको कोई ठीक नहीं जान पाता, इसलिए इनके लिए शोक की बात नहीं है। केवल इनकी लीला का गान करने से, श्रवण करने से, ध्यान करने से सारे जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझियस परिहरि मोह,
सिय रघुवीर चरण रत हो, कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सखा, ऐसा समझकर कि भगवान स्वयं गो ब्राह्मण देव भूमि सबके हित के लिए ही कोई कार्य करते हैं, इसलिए उनके लिए सोच की जरूरत नहीं है, जरूरत है उनके चरण कमलों में प्रेम की। इस प्रकार राम जी के गुणानुवादों का वर्णन करते करते भोर हो गया और सारे जगत का मंगल करने वाले श्री राम जी नींद से उठ गए। सकल शौच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। सुबह सुबह शौचादि कृत्य करके सभी लोग तैयार हुए। उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण जी से बट का दूध मंगाया, दोना में भर करके लक्ष्मण जी लाए। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। बट आने से उसको अपने बालों में लगाकर और कुछ सन आदि लगाकर जटा बना लिए। एक मुनियों के जैसा लट बना लिए। इसको देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में आंसू आ गए। कहाँ एक राज्य का प्रतिपालक और कहाँ अभी मुनिवेश धारण कर रहे हैं। हृदय दाहो अति बदन मलिना, कह कर जोरि बचन अति दीना। नाथ कहे वस कौशल नाथा, लय रथ जाहु राम के साथा। सुमंत्र जी जब राम जी जटाजूट बना लिए, उसके बाद विनती करके उदास मन से हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ, कौशल नरेश ने मुझको एक आज्ञा दी। कहा कि रथ ले जाकर साथ में जाओ, बन दिखाई सुर सरियन हवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। वन में ले जाओ, जंगल को दिखाकर गंगा जी का स्नान कराकर दोनों भाइयों को लेकर लौट आना। लखन राम सिया ने हूँ फेरी, संशय सकल सकोच विबेरी। सबको जंगल दिखाकर गंगा जी का स्नान कराकर के संशय और संकोच को छोड़ करके राम लक्ष्मण और सीता जी को वापस ले आना। नृपस कहु गोसाई, जस कहिय करो बलि सोई। करि बिनती पाय न परेउ, दीन बाल जिमिरोई। सुमंत्र जी राजा का आदेश कहकर सुनाए और उसके ऊपर बोले कि मैं तो अपनी तरफ से राजा का खबर सुनाया, लेकिन अब आपका जो आदेश होगा वही मैं करूँगा। ऐसा कहकर राम जी के चरण में लेट गए और अश्रु विसर्जन करने लगे। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवधनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा।
सुमंत्र जी कहते हैं, हे तात, प्रेम से बच्चे को भी तात बोलते हैं, हे तात, अब यही कीजिए जिससे अवध अनाथ न हो। दुखित मंत्री को उठाकर राम जी बहुत प्रकार से संतोष लाए और बोले, हे तात, आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों को अच्छी तरह जानते हैं। शिव दधीचि हरिचंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। राजा शिवी, जिन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस के टुकड़े टुकड़े करके बाज के लिए तराजू पर रख दिए, दया का पराकाष्ठा दिखाए। दधीची, जिन्होंने देवताओं के हित के लिए जीते जी अपनी हड्डियां दान कर दी। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए डोम के घर बिक गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी टैक्स के रूप में उसका अंग वस्त्र का टुकड़ा मांगे। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। रंति देव, राजा रंति देव 48 दिन तक उपवास करने के बाद अकाल पड़ गया था राज्य में। उनको एक दिन भोज्य सामग्री मिली। उसी समय एक ब्राह्मण आ गया, उसको परितृप्ति के साथ खिलाए। फिर एक शूद्र आ गया, उसको भी खिलाए। उतने में ही एक चांडाल कुत्तों के साथ आ गया, बोलने लगा, मेरे कुत्ते बहुत दिन से भूखे हैं, मैं भी बहुत भूखा हूँ। उनको भी खिलाए। सारा खाना पूरा हो गया, थोड़ा सा जल बचा था। ऐसे में एक और शूद्र आकर के बोला कि मेरे प्राण सूख रहे हैं प्यास के बिना। राजा ने वो जल भी उनको दे दिया। बलि, राजा बलि अपना त्रिलोकी का पूरा साम्राज्य वामन भगवान को 3 पग में दे दिए। उसके बाद जब 2 पग में दे दिए, तीसरा पग कहाँ रखें, वो अपने सिर पर रखने के लिए बोलकर स्वयं को ही न्यौछावर कर दिए। ये इतने सब श्रेष्ठ लोग जो राजा हैं, समाज की गौरव माने जाते हैं, ये लोग धर्म के लिए नाना प्रकार के कष्ट सहे। इस बात को, इस सिद्धांत को आप भली भांति जानते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम जी कहते हैं, सत्य के समान और कोई धर्म नहीं है। आगम निगम सभी शास्त्र इसको, पुराण आदि सभी शास्त्र इसकी, इस सत्य को बताते हैं कि सत्य को छोड़कर और कोई बड़ा धर्म नहीं है। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूँ बुरा पजसु छावा। हे तात, मैं अयाचित रूप से उस धर्म को पाया जिससे पिताजी के सत्य की रक्षा करने के लिए बेटा पिता के ही अंश से जन्मा है। मैंने उनके वचन की रक्षा के लिए सुयोग पाया। अब यदि इसकी रक्षा न करूं तो तीनों लोकों में
अपयश होगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। गीता में कहते हैं संभावित से चाकीर्ति मरणादति विच्यते। जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके लिए अपयश मरने से भी ज़्यादा कष्टदायी है। यहाँ राम जी कह रहे हैं संभावित कहूँ अपयश लाहू। अपयश यदि प्रतिष्ठित आदमी को मिल रहा है तो मरण कोटि सम दारुण दाहू, एक कोटि मरण के समान और बहुत कष्ट देने वाला मालूम पड़ता है। तुम सनतात बहुत का कहम, दिए उतरो फिर पातक लहम। राम जी सुमंत्र जी को कहते हैं हे तात, आपको और अधिक क्या कहूँ, ज़्यादा कुछ कहने से तो छोटी मुँह बड़ी बात होगी। मैं उम्र में हर तरह से आपसे लघु हूँ, आपको मैं और क्या बताऊँ। मैं आपको उपदेश देकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। पितुपद गही कही कोटि नति, बिनब करब करी जोरी। चिंता कवन बात कहे, तात करिय जनि मोरी। अब सारांश कहते हैं राम जी कि मेरे तरफ से आप पिताजी के चरण पकड़ करके मेरी कोटि कोटि विनती, कोटि कोटि प्रणाम उनको बताइएगा और मेरे तरफ से मेरी प्रार्थना निवेदित कीजिएगा कि हे तात, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। 14 बरस तो बहुत जल्दी ही बीत जाएंगे। तुम पुनि पितु समह अति हित मोरे, विनती करहूँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। राम जी कहते हैं तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे। जैसे मेरे पिताजी मेरा हर तरह से कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे ही पिता के समान आप भी मेरे हितैषी हैं। विनती करूं तात कर जोरे, हे तात, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे भी विनती करती हूँ। क्या सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, सभी तरह मेरे तरफ से और राज्य के तरफ से भी आपका यही कर्तव्य है। दुख न पाओ पितु सोच हमारे, आप यही उपाय कीजिए जिससे मेरे पिताजी मेरे लिए सोच सोचकर दुखी न होने। सुनि रघुनाथ सजीव संवादु, भयो सपरिजन विकल निषादु। अब सुमंत्र जी का राम जी का जो संवाद हो रहा है, निषाद राज भी, राम जी के दोस्त भी वहीं पर खड़े हैं। अब और केवल निषाद राज खड़े नहीं हैं, उनके बहुत सारे परिजन वगैरह भी सब हैं। सबने सुना कि मंत्री विनती कर रहे हैं लौटने के लिए और राजकुमार धर्म की रक्षा के लिए बन जाने को तत्पर हैं। यह सोच करके सभी लोग दुखी हो गए। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ा अनुचित जानी। फिर लक्ष्मण जी थोड़ा उत्तेजित होकर सुमंत्र जी को कुछ कड़वी बात पिताजी को सुनाने के लिए ऐसी बोल दिए, या इसलिए राम जी लक्ष्मण जी को भी डांटे और सुमंत्र जी से प्रार्थना की यह कभी मत बोलिएगा पिताजी को। सकुचि राम निज शपथ देवाई, सकल लखन संदेश कहिय जानी जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकिहि सिय विपिन कलेशु।
फिर राम जी को संकोच हुआ कि मेरे भाई ने बहुत कुछ बोल दिया, तो विनती करके अपनी शपथ दिला करके राम जी कहते हैं, हे तात, ये जो लक्ष्मण ने जो कुछ बक दिया, बोल दिया, इसको आप जानो किसी प्रकार से किसी कोई के सामने मत प्रकट करिएगा, ये मेरी सौगंध है। अब जब ये सब सुन लिए, फिर सुमंत्र जी राजा दशरथ का अंतिम संदेश सुनाते हैं राम जी को। वो क्या है? वो यह कि सीता जी जंगल का कष्ट, जंगलवास का कष्ट नहीं, विपिनवास का कष्ट नहीं सह पाएंगी, इसलिए उनको किसी प्रकार से प्रबोध कर समझा बुझाकर वापस ले आना। जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। राजा जी बोले हैं कि राम और तुमको मनी सुमित्र जी को यह कोशिश करना चाहिए कि जिस प्रकार से सीता जी वापस लौट आए, ऐसा युक्ति तर्क ऐसा समझा बुझाकर उनको यहाँ ले आओ। न तरुणी पट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। नहीं तो दशरथ जी अपना अंतिम संदेश कह सुनाए हैं कि कोई अवलंब नहीं दिखने से मेरा जीना असंभव हो जाएगा, जैसे बिना जल के मछली नहीं जिंदा रह सकती, ऐसे ही मेरे भी प्राण पखेरु चले जाएंगे। मई के ससुरे सकल सुखा, जब ही जहाँ मनुमान, तहाँ तब रही सुखेन सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। राजा ने कहा है सीता मायके यानी पिताजी के घर या ससुराल में जब जहाँ चाहें वहाँ रह सकती हैं, जब तक ये विपत्ति दूर नहीं हो जाए, यानी राम जी का वापस आना न हो, तब तक सीता जी कभी मायके कभी ससुराल में बिताकर रह सकती हैं। और उनको देख करके, उनके याद करके हम लोग जीवन धारण कर सकते हैं। बिनती भूप किन्न जहि भांति, आरति प्रीति न सो कहि जाती। राजा ने जिस तरह दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जाता। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दिन सिख कोटि विधाना। पिताजी का संदेश सुन करके, क्योंकि वनवास तो कैकेयी ने राम जी के लिए मांगा है और किसी को वनवास तो मांगा नहीं, इसलिए राम जी पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेकों प्रकार से समझाने लगे। सास ससुर गुर प्रिय परिवारो, हिरहु त सब कर मिटय खभारो। राम जी कहते हैं यदि तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। सुनिपति वचन कहति वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। अब पति जब शिक्षा देते हैं तो सीता जी बोल उठी, हे प्राणपति, आप मेरे परम स्नेही हैं, आप सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह किमि छेकी। सीता जी कहते हैं, हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, भला कृपा करके विचार करके तो देखिए, शरीर अपनी छाया को छोड़कर कैसे रह सकती है। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तजी जाई। जो उजाला है सूर्य को छोड़कर कहाँ रहेगी,
चांदनी है, चंद्रमा को छोड़कर कहाँ चली जाएगी। ऐसे ही पति ही प्रेम मय विनय सुनाई, कहते सचिव सन गिरा सुहाई। ऐसे ही मैं आपकी छाया, मैं आपको छोड़कर कहाँ रह सकती हूँ। ऐसा कह करके राम जी को सीता जी सुमंत्र जी से कहती हैं, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देव फिर अनुचित भारी। सीता जी कहती हैं, हे तब आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयऊ बिलगु मान बतात, आरज सुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगिनात। सीता जी कहती हैं, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर दुखी होकर आपके सम्मुख खड़ी हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। आर्यपुत्र यानी स्वामी के चरण कमल के बिना जहाँ तक जो भी नाते रिश्ते हैं सब मेरे लिए व्यर्थ हैं, क्योंकि पति के कारण ही मेरे सास हैं, ससुर हैं और जितने भी नाते रिश्ते समाज में हैं वे हैं। पितु वैभव विलासमय गीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान पितु गृह मोरे, य विहीन मन भावन भोरे। सीता जी कहती हैं, जितने मेरे नाते रिश्ते ससुराल के हैं वो तो मेरे पति के ही अधीन है, पति नहीं तो और किससे कौन सा रिश्ता। लेकिन मैंने मेरे पिताजी के ऐश्वर्य की क्षता भी देखी है, जिनके चरण चौकी के सामने हजारों राजा लोग प्रणाम करते हैं, मस्तक झुकाते हैं। ऐसे पिताजी के घर को भी देखा है जो सुखों का भंडार है, फिर भी मेरी कल्पना में वहाँ भी मुझको अच्छा नहीं लगता पति के बिना। ससुर चक्रवई कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। सीता जी कहते हैं, मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं और बैठने के लिए अपना आधा सिंहासन देते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार कुसुम सासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने हूँ सुखदन लागा। सीता जी कहती हैं, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा प्रभाव ससुर का, पिताजी का, अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी माताएं, ये सब पति के बिना, रघुनाथ जी के बिना मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरिसर सरिता पारा, कोल किरात कुरंग विहंगा, महिषम सुखद प्राणपति संगा। सीता जी कहती हैं, दुर्गम रास्ते, जंगली कटीली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब और नदियाँ, कोल, भीड़, हिरण, पक्षी, पशु, ये सब प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सब मुझको सुख देने वाले होंगे, मुझको अच्छे लगेंगे, इनसे मुझको कोई कष्ट नहीं होगा। सासु ससुर संग मोरी हुंदी, विनय करबी परिपाय, मोर सोच
जन करिय कछु मैं बन सुखी सुभाय। इसलिए आप मेरे सास और ससुर सबको मेरी ओर से पैर पकड़ करके मेरी विनती कीजिएगा कि मैं सभी तरह से वन में सुख अनुभव करूंगी, सुखी रहूंगी। आप लोग मेरे लिए चिंता न करें। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर धुरीन धरे धनुधाथा। कहते हैं जहाँ मेरे प्राणनाथ और देवर एक धनुष बाण हाथ में लेकर रहेंगे, नहीं मगु श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोही लगी सोच करिय जनि भोरे। जिन लोगों के हृदय में मुझे किस बात का भय और पथ में चलने का श्रम और दुख जो कुछ भी होगा वो मेरे मन में नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग मेरी चिंता न करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयो विकल जनु फानी मणि हानि। सीता जी बड़ी नम्रता से सुमंत्र जी को निवेदित कर रही हैं, लेकिन ये निराशाजनक जवाब सुन करके सुमंत्र ऐसे व्यथित हो गए मानो मणिधर सांप का कि मणि सांप से विलग हो गई हो, जो उसके जीवन का आधार है वही उससे छिन गया हो। नयन सूझ नहीं सुनाई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र जी की ऐसी अवस्था हो गई है, आंखों से कुछ नहीं दिखता, नहीं तो कान ही नहीं सुन पाते, कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ सोच भी नहीं सकते। मन अत्यंत व्याकुल हो गया। राम प्रबोधु किन्न बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। राम जी विभिन्न प्रकार से सुमंत्र जी को समझाए, फिर भी अच्छी अच्छी बातों से भी उनका दिल ठंडा नहीं होता, दुख कम नहीं होता। जतनानेक साथ हित किन्नी, उचित उतर रघुनंदन दीनी। फिर भी बार बार अपने तरफ से प्रयास किए सुमंत्र जी, और रघुनाथ जी बार बार उनको उचित उत्तर दिए। मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरो बनिक जिमि मोर गवाई। अब अंत में सुमंत्र जी को समझ में आ गया कि धर्म की धुरी रामचंद्र जी नहीं मानेंगे, और सीता जी भी उनके साथ रहेंगी, लक्ष्मण जी भी उनके साथ रहेंगी। यही कर्म की गति है, और कठिन कर्म की गति जान करके इन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता जी को सिर झुकाया और वापस चलने को तैयार हुए, मानो अपना मूलधन खोकर कोई व्यापारी लौट रहा हो घर। रथुहा क्यों है राम तना, हेरि हेरि ही नाही। देखी साध विषाद बस, धुनहि शीस पछताहि। सुमंत्र ने रथ को हाँककर अयोध्या की तरफ रथ आगे, घोड़े बार बार घूम घूम करके पीछे मुड़ करके राम जी की ओर देखकर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग अपना सिर पटक पटक करके पश्चाताप कर रहे हैं। क्यों? जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। ये सभी निषाद गण सोच रहे हैं कि पशु जिनको याद करके ऐसे दुखी हो रहे हैं,
भला उनके माँ पिताजी पर कैसे बीतेगी, उनके पूर्ववासी कैसे मन को एक संतुष्ट करेंगे, वे कैसे जिंदगी जिएंगे। राम जी इस सुमंत्र को एक तरह से जोड़ करके समझा बुझा करके वापस भेजे और तब स्वयं गंगा जी के तट पर आए। अब एक दूसरा प्रसंग चलता है। मागी नावन केवटवाना कहि कुमार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहई मानुष करनी मूर कछुआई। तब राम जी गंगा जी के तट पर आकर केवट से बोलते हैं, भाई नौका लाओ। केवट सोचता है कि इनको नौका पर चढ़ा देंगे तो तुरंत चले जाएंगे, इसलिए वो राम जी का साथ को छोड़ना नहीं चाहता। पुराना दोस्त है और राम जी तो प्राणों के पति हैं, प्यारे हैं। फिर ये उक्ति लगाता है, उपाय सोचता है, बोलता है कि नहीं, मैं नौका नहीं ले आऊँगा। क्यों नहीं लाओगे भाई? अब तो थोड़ा उपकार करो, मैं वनवासी फिरा और तुम इस क्षेत्र के राजा, फिर क्यों नहीं थोड़ा उपकार नहीं कर सकते क्या? वो बोलता है नहीं, उपकार करने में डर नहीं है, डर है मैं आपका मर्म जानता हूँ। आप चरण कमल रज कहूँ सब कहई मानुष करनी मूरी कछुआई। वो आपके चरण कमल में कुछ के रज में कुछ ऐसा प्रताप है जो कि पत्थर को छू देने से या किसी सख्त चीज को छू दे तो वो औरत हो जाती है, और जो पत्थर को औरत बना दे सकता है, मेरी नौका को उससे नरम लकड़ी की है। छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई। आपके चरण रज के छूने से पत्थर भी नारी बन गई और मेरी नौका तो पत्थर से नरम है। तरन मुनि घरनी हो जाई बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री बन गई तो मेरी तो व्यापार ही बंद हो जाएगा, मेरे रोजी ही बंद हो जाएगी, मेरे बच्चे बाल बच्चे क्या खाएंगे। ये प्रतिपालूं सब परिवारो नहीं जानो कछुआ कबारो। इसी नौका से मैं पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ और कुछ तो उपाय नहीं जानता हूँ। जो प्रभु पार अवसिगा चाहो मोई पद पदुम पखार न कहूँ। अब उसके मन की लालसा है कि ऐसे चरण जो कि पत्थर को भी ताल देते हैं, तो ऐसे चरण रज यदि मेरे घर परिवार कुटुंब सब संबंधी सबको मिल जाए तो सभी तर जाएंगे। इसलिए केवट कौशल से राम जी का पद पखारना चाहता है और उनसे ही अनुमति लेना चाहता है कि आप यदि प्रेम से अपना पैर मुझको धोने को कहेंगे तब पैर में धूल नहीं रहेगी, फिर आपको मैं नौका में चढ़ा दूंगा, मेरी नौका बच जाएगी।
पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहं मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहूँ बरु तीर मारं लखन पै जनि लागिन बरु तीर मारं लखन पै जब लगिन पाय पखारी हूँ तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हम। ये अपना निष्कर्ष भी कहता है, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ाऊंगा और नाव से पार गंगा जी के उस पार ले जाऊंगा। और भी है, मैं आपसे कोई उतरवाई नहीं लूँगा, कोई खर्चा नहीं मांगूंगा। हे राम जी, मैं दशरथ जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, क्योंकि दशरथ जी मेरे मित्र हैं। हाँ, मैं उनका सौगंध खाकर कहता हूँ कि लक्ष्मण जी भले ही मुझको तीर मारें, लेकिन जब तक मैं आप लोगों का पैर नहीं धोऊंगा तब तक मैं आपको नौका में बैठने नहीं दूंगा। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन चितई जान की लखन तना। केवट अपना निष्कर्ष भी बताता है, लेकिन भीतर में उसका प्रेम छुपा हुआ है। राम जी की मर्यादा को भी जानता है कि ऐसे मर्यादित पुरुष के चरण रज यदि मिले तो हमारा कुल पवित्र हो जाए, कुलम पवित्रम। तो राम जी धीरे से सीता जी और लक्ष्मण जी को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जही तव नावन जाई देखियानु जल पाय पखारो हो तब विलम्ब उतारहि पारो। राम जी क्या कहें, राम भगवान तो भक्त के प्रेम के धन से बधे हुए हैं। भगवान तो भक्त का प्रेम देखते हैं, उसके दिल की बात जानकर बोलते हैं, हे भाई ऐसा ही करो जिससे तुम्हारी नाव बची रहे। राम, इसका मतलब राम जी भी चाहते हैं केवट का कल्याण हो। जल्दी से नौका ले आओ और जल्दी से पानी ले आओ और अपना पैर धो और जल्दी से मुझको गंगा जी के उस पार ले जाओ। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा सोई कृपाल केवटहि होरा जय जग किय तिहु पगहु ते थोरा। अब तुलसीदास जी कमेंट करते हैं कि जिनके स्मरण एक बार जिनके स्मरण से लोग भव सागर के पार चले जाते हैं, वही सच्चिदानंद राम रूप में अवतीर्ण हुए और वही केवट के प्रेम से बस में होकर के बोलते हैं कि जल्दी से पानी ले आओ, चरण धो और हमें गंगा जी के पार ले जाओ। जिन्होंने 2 पग में ही सारे त्रिभुवन को नाप दिया था, वो अब गंगा जी को पार करने के लिए केवट से विनती कर रहे हैं। पद न कनिखरी देव सरि हर्षि सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। अब ये संवाद तो गंगा जी के तट पर ही हो रहा है, इसलिए गंगा जी राम जी के चरण नख को देख करके बहुत प्रसन्न हुई कि चलो मेरे जड़ से राम जी के चरण का स्पर्श होगा। वो जानती हैं कि इनके ही तो चरण कमल से मैं निकली हूँ। काजे फिर
संयोग होगा, वे अत्यंत प्रसन्न हुई। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। राम जी की सम्मति पाकर केवट अपने कठौता भर करके पानी ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अब केवट अग्नि प्रेम से आनंद के साथ राम जी के चरण धोने लगा। वो राम जी को सखा भी मानता है, लेकिन सच्चिदानंद भी मानता है, और लक्ष्मण जी के मुख से भी रात को सब उनके गुण की वर्णना सुन लिया। इसलिए वो सच्चिदानंद मान करके उनके चरण कमल को धो रहा है और अत्यंत आनंदित हर्षित हो रहा है। और इसके सौभाग्य को देख करके देवता लोग को भी ईर्ष्या हो रही है। वो लोग इसके केवट के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। अब सारांश तुलसीदास जी कहते हैं, केवट ने प्रभु का चरण धोया और खुद पान किया, और अकेले नहीं पूरे परिवार को, अपना जितना भी कुटुंबी थे सबको दिया, और घर आदि में छिड़काव भी किया, और पितृ देवताओं के उपलक्ष्य में उनको भी दान दिया। खुद जो अभी बचे हुए हैं उनको तो पार किया, और पितृ लोगों को भी पार कर दिया। इस पुण्य, उसके पुण्य के प्रभाव से पितृ लोग भी उच्च भाव भूमि के अधिकारी हो गए। ये सब करने के बाद प्रेम से राम जी को नौका में बैठाया और उस पार लेकर चल दिया। उतरी ठाड़ भय सुर सरी देता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु ही सकुचे ही नहीं कछु दिन्ना। अब निषाद राज लक्ष्मण जी राम जी सीता जी को उस पार ले गया। राम जी गंगा जी के रेत में खड़े हुए, तब केवट ने अपना जो कर्तव्य था वो पूरा कर दिया। उसका कर्तव्य क्या था? गंगा जी से पार करना। राम जी यही चाहते थे, और जब वो उसने अपना कर्तव्य पूरा किया तो राम जी को दंडवत होकर प्रणाम किया। प्रणाम करते ही राम जी भी अपना प्रभाव जानते हैं, उनको संकोच होता है कि मैंने तो इसको कुछ नहीं दिया। हाँ, है तो मेरा साथी दोस्त, फिर भी इनको कुछ तो देना चाहिए। यही जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी प्राण प्रिय पति की मन की भावना को तुरंत जान जाती हैं, और राम जी के पास कुछ नहीं है तो सीता जी अपनी मुद्रिका उतार करके राम जी के हाथ में देते हैं। कयो कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। राम जी को सीता जी जब मुद्रिका दी, अंगूठी दिया, तो राम जी प्रेम से केवट को भेंट करते हैं। लो भाई, तुमने हमारा बहुत उपकार किया, हम सबको पार किया, कम से कम इतना तो रखो। ये सुनते ही केवट बहुत व्याकुल हो गया और फिर प्रणाम करके बोला,
नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दाया, बहुत काल में किन्हीं मजूरी, आज दिन विधि बली भली भूरी। केवल श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जानता है कि वो केवल राजकुमार नहीं है, सच्चिदानंद है। उसने कहा है ना, आज मैंने क्या नहीं पाया, इतने दिन तक तो मैंने मजदूरी ही की, मजदूरी पर ही किसी को आर पार किया, यही मेरा पेशा है। लेकिन आज तो मैं क्या नहीं पाया, आज मेरे सारे दोष दुख और मेरी दरिद्रता आज दूर हो गई। आज तो मैं सच्चिदानंद भगवान को पा गया, उनके चरण को मलरज का पान किया, और मुझको क्या चाहिए। वो बोलता है, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी और आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अब कहु नाथ न चाहिए मोरे, और निषाद राज्य कम नहीं है, राजा तो राजा ही होता है, बुद्धिमान भी होता है, चाहे किसी कौम का हो। तो बोलता है, हे नाथ अब हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, हे दीन दयाल आपके अनुग्रह से फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेबा। अब वचनबद्धता भी करा ले रहा है कि जब लौटेंगे तो फिर आइएगा, उस समय जो देंगे मैं प्रेम से लूँगा। अब ये ठीक करा ले रहा है कि आपको फिर आना है और उस समय भी मेरी सेवा ग्रहण करनी है, और उस समय आप जो देंगे मैं सहर्ष लूँगा। बहुत किन्न प्रभु लखन सियां, नहीं कछु केवट लेई, विदा किन्न करुणायतन, भगति विमल बरुदेई। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बहुत विनती किए कि ले लो कुछ, लेकिन केवट ने कुछ भी नहीं लिया। तब जो कुछ प्रत्याशा नहीं करता भगवान से, भगवान उसको अपनी भक्ति देते हैं। राम जी ने अपनी निर्मल भक्ति देकर केवट को विदा किया। तब मज्जन करि रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायो माथा, सिय सुर सरी कहो कर जोरी, मातु मनोरथ पुरौ विमोरी। तब राम जी गंगा जी में स्नान किए और देवता लोगों को, शिव जी को प्रणाम किए। तब सीता जी ने गंगा जी को हाथ जोड़कर गंगा माता से प्रार्थना की, पतिदेव रसन कुशल बहोरी, आय करऊ जहि पूजा तोरी, सुनिशि अभिनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबारी। सीता जी प्रार्थना करती हैं कि पति और देवर के संग सकुशल जब मैं 14 साल के बाद लौटूंगी तो प्रेम से आपकी पूजा करूंगी, ऐसा आशीर्वाद आप दीजिए। प्रेम से सीता जी की प्रार्थना की गई प्रार्थना को सुनकर सुरसरी गंगा जी के जल में से आवाज निकली, सुन रघुवीर प्रिया पै देही, तो प्रभाव जग विदित न केही, लोक पहुँहि विलोकत तोरे, कोई से वही सब सिद्धि कर जोरे। गंगा जी के जल से आवाज हुई, हे रघुवीर की प्रिया वैदेही, सुनो तुम्हारा प्रभाव सारे जगत में को मालूम है,
तुम्हारे देखने मात्र से लोकपाल हो जाते हैं। सभी प्रकार की सिद्धियां तुम्हारी हाथ जोड़कर सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्हीं मोहि दिन्नि बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहीं त निज बागीसा। कह रही है गंगा जी, तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो तुमने मुझ पर कृपा किया, मुझको बढ़ाई दी, फिर भी हे देवी मैं अपनी वाणी को सफल करने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। गंगा जी आशीर्वाद देती हैं, प्राणनाथ देवर सहित कुशल को सलाई, पूज ही सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। गंगा जी आशीर्वाद देती हैं, तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में फैल जाएगा। गंगा बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। गंगा जी की वाणी सुनकर के सीता जी हर्षित हुई कि गंगा जी अनुकूल हैं। तब प्रभु गुहहि कहे घर जाहु, सुनत सुख मुख भाव दाऊ। अब राम जी ने गुहा को आदेश दिया कि आप भी घर जाओ, लौट जाओ। ये सुन करके गुहा को बहुत दुख हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। अब उसने प्रार्थना की कि आप मेरा एक वचन सुनिए। नाथ साथ रही पंथ देखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। वो बोलता है ना, मैं 4 दिन आपके साथ रहकर आपको रास्ता दिखाऊंगा, जंगल का रास्ता, क्योंकि जंगल का रास्ता हमको हर तरह का रास्ता मालूम है, और 2-4 दिन आपकी चरण सेवा करूंगा। जय बन जाई रहब रघुराई, पर नकुटी मैं कर बिसुहाई। तब मोहि कह जस देवर जाई, सोई करी हम रघुवीर दोहाई। और कहता है जिस वन में आप जाएंगे उसमें मैं पर्णकुटी बनाऊंगा, और तब आप वहाँ रहने लगेंगे, और फिर जो आज्ञा देंगे मैं प्रेम से वही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लिन्न गुहर दय हुलासु। अब राम जी गुह का प्रेम देख करके उनको साथ ले लिए। उन्हें गुह ज्ञाति बोली सब लिन्ही, करि पर तो सुविधा तब किन्ही। अब सभी परिजनों को गुहा बुलाए और सबको वापस भेज दिए। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु नाई, सुर सरिहि माथ सखा मुझ सिय सहित बना गमन किन्न रघुनाथ। जब ये सब हो गया, फिर प्रभु रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके गंगा जी को सिर झुका करके, मस्तक नमा करके निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन पथ पर चले। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाभिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुश्चय सुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यद्गादरण्यं। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाभिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं।